74 खिलाड़ियों को चुनने के लिए कर्नाटक ने बनाया पैनल। कर्नाटक सरकार ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कर्नाटक के 75 होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया है। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी वी रघुनाथ, तैराकी कोच निहार अमीन और स्टार शटलर अनूप श्रीधर को एक उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया गया है। चयनित 75 खिलाड़ियों में से प्रत्येक को प्रशिक्षण, सप्लीमेंट्स, खेल किट आदि के लिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने किए आर्मी 2021 में लड़ाकू विमान पेश। भारत ने मॉस्को क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A को पेश किया है। DRDO रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और विकास शाखा 22 से 28 अगस्त 2021 तक कुबिका मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में भाग ले रही है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 देखभाल केंद्र की स्थापना करेगा मेदांता। तो मेदांता जैसे जानते हैं कि हॉस्पिटल है। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर एक कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए मेदांता अस्पताल के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इसे एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर स्थापित किया जा रहा है। इसकी सितंबर 2021 की शुरुआत चालू होने की उम्मीद है। इस केंद्र में कुल 15 बाल चिकित्सा उच्च निर्भरता इकाई HDU बिस्तर आवंटित किए गए हैं। थम्स अप पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार। कोको कोला के स्वामित्व वाला घरेलू पेय ब्रांड थम्स अप 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक होने वाले टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के साथ आधिकारिक भागीदारी बन गया है। पैरालंपिक खेलों के साथ यह ब्रांड की पहली साझेदारी है। 8 दशक के संघ के माध्यम से कोको कोला ओलंपिक खेलों का सबसे लंबे समय तक निरंतर कॉर्पोरेट भागीदार है। दास व्यापार के स्मरण के लिए दिवस 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा चलाए जा रहे साम्राज्यवादी शासन के दौरान दास व्यापार एक क्रूर लेकिन साम्राज्य प्रथा थी। इस दिन का उद्देश्य उन सभी लोगों की स्मृति दास व्यापार की त्रासदी को याद करना और सम्मान देना है जो क्रूर प्रथा या प्रणालीगत नस्लवाद से पीड़ित थे। अयोध्या में कल्याण सिंह के नाम पर होगा एक सड़क का नाम। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अयोध्या के अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सिंह ने 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। वनवेव ने लॉन्च किया 34 उपग्रह। वनवेव एक लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रह संचार है। कंपनी ने बेकोनूर कॉस्मोड्रोन में एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रह के प्रक्षेपण की पुष्टि की है। यह प्रक्षेपण वनवेव के 5 to 50 मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद हुआ। इस प्रक्षेपण के बाद वनवेव के कुल 288 इन ऑर्बिट उपग्रह हो गए हैं। ये वनवेव के 648 LEO उपग्रह बेड़े का हिस्सा होंगे। ICICI बैंक जर्मनी ने शुरू किया ब्लॉक्ड अकाउंट। ICICI बैंक जर्मनी में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक डिजिटल तत्काल ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है। एक ब्लॉक्ड अकाउंट एक विशेष प्रकार का खाता है जिसमें छात्रों को बैलेंस कॉन्फर्मेशन सर्टिफिकेट BCC प्राप्त करने के लिए एक निश्चित राशि रखने की आवश्यकता होती है। जर्मनी में छात्र वीज़ा के लिए यह एक अनिवार्य आवश्यकता है।
हेल्थ केयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा क्लूब हेल्थ। क्लूब हेल्थ ने नौकरी पेशा भारतीयों और उनके परिवारों के लिए 0% ब्याज कोलेटरल फ्री पूर्व अनुमोदित हेल्थ केयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वैश्विक मोबाइल भुगतान समाधान कंपनी ओबोपे के साथ भागीदारी की है। क्लूब हेल्थ एक स्वस्थ तकनीकी कंपनी है जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर O0PE को कम करने पर केंद्रित है। इसमें OPD खर्च, वैकल्पिक प्रक्रियाएं के साथ साथ फार्मेसी भी शामिल है। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त। विश्व संस्कृत दिवस हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। इसे विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन भाषा संस्कृत पर केंद्रित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। यह हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। संस्कृत संस्था संस्कृत भारती इस दिन को बढ़ावा देने के लिए में लगी है। फिल्म प्रभाग द्वारा सप्ताह भर लंबे कार्यक्रम का आयोजन। फिल्म प्रभाग 23 से 29 अगस्त 2021 तक एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम सैल्यूट टू द नेशन का आयोजन कर रहा है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर फिल्म फेस्टिवल और सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में फिल्म निर्माण में तकनीकी प्रगति पर एक वेबिनार के आयोजन के बाद वॉयज ऑफ प्रोग्रेस और रत्नस ऑफ इंडिया का आयोजन किया जाएगा। फिल्म को निःशुल्क स्ट्रीम किया जाएगा। विदेशी निवेशकों ने किया 7,200 करोड़ से अधिक का निवेश। विदेशी निवेशकों ने अगस्त 2021 में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। अगस्त के तीसरे सप्ताह के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों या FPI ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 5,001 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसी अवधि में निवेशकों ने ऋण बाजारों में 2.244 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके परिणाम स्वरूप कुल 7,245 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मिला ऋण। 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्वीकृत 5,100 करोड़ रुपए का ऋण हस्तांतरित किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ को राज्य के पूर्वी हिस्से से प्रयागराज जोड़ेगा। प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा, 8 लेन तक विस्तार योग्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। असम ने किया ONORC योजना के तहत लाभ शुरू। असम ने 23 अगस्त 2021 से वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना के तहत लाभ देना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत 2 करोड़ 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। ONORC केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जो पात्र लाभार्थियों को भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति देती है। GHMC ने किया सुबह 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम GHMC ने मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसने हर रविवार सुबह 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया। यह अभियान 10 सप्ताह तक चलेगा। हैदराबाद की मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने लोगों से इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मच्छरों के प्रजनन के स्रोतों को नष्ट करने के लिए हर रविवार को 10 मिनट का समय देने का आग्रह किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शुरू की है आजीविका योजना। मणिपुर में 22 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की है। यह उन लोगों को सहायता प्रदान करेगी जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने इम्फाल में किया। कार्यक्रम के दौरान कुछ चयनित लाभार्थियों को योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित की गई।
सांसद ने शुरू किया प्रतिभा खोज अभियान। मध्य प्रदेश सरकार ने खेल के क्षेत्र में एक व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है। नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ढूंढकर उन्हें राज्य की 18 अकादमियों में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। शारीरिक शक्ति एवं खेलों में दक्षता के आधार पर विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त 18 अकादमियों में कोचिंग एवं प्रशिक्षण के माध्यम से होनहार खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। PMKVY के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करेगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तहत सितंबर 2021 से 3,500 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। इन 3,500 व्यक्तियों को रोजगार प्रशिक्षण उत्तर रेलवे द्वारा आयोजित किया जाएगा और अगले 3 वर्षों तक चलेगा। PMKVY योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसके तीसरे चरण को जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। उत्तर रेलवे जोन 2500 लोगों को प्रशिक्षित करेगा। CBDT ने किया 49,696 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने चालू किया वित्त वर्ष 2021 से 2022 के दौरान अब तक 22.75 लाख से अधिक करदाताओं को 49,696 करोड़ रुपए से अधिक का आयकर रिफंड जारी किया है। 21,50,668 मामलों में 14,608 करोड़ के आयकर रिफंड जारी किए गए हैं। 1,24,732 मामलों में 35,088 करोड़ के कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं। CBDT आयकर विभाग के लिए कर नीतियाँ तैयार करता है। ओलंपियनों को सम्मानित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 अगस्त 2021 को सेना के खेल संस्थान ASI पुणे में सशस्त्र बल के ओलंपियनों को सम्मानित करेंगे। स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर सूबेदार नीरज चोपड़ा सहित हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सशस्त्र बल के सभी जवान इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। वह दक्षिणी कमान के मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। तूफान हेनरी रोड आइलैंड से टकराया। ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी 22 अगस्त 2021 को रोड आइलैंड के तट से टकराया, जिससे तेज़ हवाएं और बारिश हुई, जिसके कारण न्यू जर्सी से तूफान कमज़ोर पड़ने के बाद हरिकेन से उष्णकटिबंधीय तूफान में तब्दील हो गया। शब्द हरिकेन आमतौर पर अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले बड़े तूफानों के लिए उपयोग किया जाता है। ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल नियुक्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त 2021 को ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। अगस्त 2021 की शुरुआत में नजमा हेपतुल्लाह के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल पद खाली हो गया था। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मणिपुर के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। हेपतुल्लाह 2016 में पहली बार सीट पर आने के बाद इस पद को संभाल रही थी। शैली सिंह ने U20 चैंपियनशिप में जीता रजत। भारत की उदीयमान लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने 22 अगस्त 2021 को 6.59 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ नैरोबी में चल रही विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्वीडन में माजा आस्काग ने 6.60 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि यूक्रेन की मारिया होरिलोवा ने 6.50 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। U20 चैंपियनशिप में यह भारत का तीसरा पदक था। वित्त वर्ष 21 में 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे नाबार्ड ऋण। 2020 से 21 के दौरान नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड द्वारा
दिए गए कुल ऋण और अग्रिम साल दर साल 25.2% की वृद्धि दर्ज करके 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचे। बैंकों को एफपीओ और वित्त पोषित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार और नाबार्ड की एक सामान्य हिस्सेदारी के साथ 1,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड नाबार्ड की सहायता कंपनी एनएबी संरक्षण केंद्र के तहत स्थापित किया गया था। ब्रिटेन ने अफगान संकट के लिए बुलाई G7 बैठक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 24 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में संकट पर चर्चा करने के लिए G7 नेताओं की बैठक बुलाई ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे बढ़ने से रोकने के तरीके खोजने का आग्रह किया जा सके। ग्रुप ऑफ 7 G7 7 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और एक अनौपचारिक समूह है। यूएसएस में $20 बिलियन से अधिक उछला भारत का एक्सपोजर। जून 2021 को समाप्त हुए केवल 3 महीनों में अमेरिकी प्रतिभूतियों यूएसएस में भारत की होल्डिंग $20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बढ़कर 220.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। भारत इन प्रतिभूतियों का 11वां सबसे बड़ा धारक है, जबकि जापान का सबसे अधिक एक्सपोजर 1.277 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा। जून 2020 की तुलना में यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज में भारत एक्सपोजर लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया। विश्व फर्मों द्वारा स्टार्टअप में 17.2 बिलियन डॉलर का निवेश। वेंचर कैपिटल फर्मों ने जर्मनी से जुलाई 2021 के दौरान भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुल 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। यह डेटा इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन IVCA और वेंचर इंटेलिजेंस VI द्वारा जारी किया गया था। यह क्रमशः 2020 और 2019 में वेंचर कैपिटल फर्मों द्वारा किए गए 11.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से बहुत अधिक है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगी। NMP के केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की 4 वर्ष तक पाइपलाइन शामिल है। यह सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए एक मध्यम अवधि के रोड मैप के रूप में कार्य करेगा। निवेशकों को दृश्यता प्रदान करने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। लद्दाख को मिला पहला रोमिंग सिनेमा। 22 अगस्त 2021 को एक निजी कंपनी द्वारा लद्दाख में एक इन्फ्लेटेबल थिएटर स्थापित करने के साथ इस केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला रोमिंग सिनेमा मिला। कंपनी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स ने 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित इस थिएटर के विश्व के सबसे ऊंचे थिएटर होने का दावा किया है। थिएटर के शुभारंभ पर लद्दाख के चांगपा खानाबदोश पर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित लघु फिल्म सेकुल को प्रदर्शित किया गया है। AAM के तहत कार्यक्रम शुरू करेगा I&B मंत्रालय। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय 18-23 से 29 अगस्त तक 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव AA मनाने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू करेगा। गतिविधियों को मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह के तहत शुरू किया जाएगा। AIR नेटवर्क द्वारा शुरू किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में धरोहर निशान और अपराजिता वीमेन लीडर्स शामिल हैं। 2020-2021 की तुलना में 1.55% कम खरीफ का बुआई क्षेत्र।
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2021-22 जुलाई जून के चालू खरीफ सीजन में धान जैसी खरीफ फसलों का बुआई क्षेत्र 1.55% पीछे 1043.87 लाख हेक्टेयर था। किसानों ने एक वर्ष पहले की अवधि में 1060.37 लाख हेक्टेयर ग्रीष्मकालीन फसल लगाई थी। खरीफ फसलों की बुआई जून से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है। 2020 से 2021 की तुलना में 1.55% कम खरीफ का बुआई क्षेत्र। कृषि मंत्रालय ने द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2021-22 जुलाई जून के चालू खरीफ सीजन में धान जैसी खरीफ फसलों का बुआई क्षेत्र 1.55% पीछे 1043.87 लाख हेक्टेयर था। किसानों ने एक वर्ष पहले की अवधि में 1060.37 लाख हेक्टेयर ग्रीष्मकालीन फसल लगाई थी। खरीफ फसलों की बुआई जून से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है।